13 साल की सलमा रियाज जो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, यतीम है और 6 महीने में इन्होंने हिफ्ज़ कुरान किया है। 6वीं क्लास की स्टूडेंट है, गरीब घराने से ताल्लुक़ रख रही है, हिफ्ज़ कुरान किया है, यतीम है। आइए सुनाते हैं आपको इसकी स्टोरी। बेहयाई जिस तरह से हमारी वादी कश्मीर में आम है, लेकिन दूसरे साइड से किस तरह से जो है ऐसे ही बच्चियां हमारे सर को बुलंद करती है। बेहयाई अरूज पे है, लेकिन उसके अपोजिट में कुछ ऐसे बहने सामने आते हैं जो कहते हैं कि हमें वो एक्सेप्टेबल नहीं है, हमें वो चीजें कबूल नहीं है और हम जो है इस्लाम रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ही अपनी जिंदगी बसर करेंगे। ये जो हमारे साथ सलमा रियाज जो है, जो हमारी बहन है और इसका बाप भी नहीं है, जो रियाज अहमद लोन साहब है, वो जो है इस दुनियाई फानी से कई साल पहले जो है वो इस दुनियाई फानी से रुखसत कर गए हैं। लेकिन इसकी माँ किस तरह से मेहनत व मशक्कत दिन दुगनी रात चुगनी करके जो है इनके लिए मेहनत करती है और इस मुकाम तक जो है इन्होंने पहुंचाया है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर होती है ना, वो पेरेंट्स की होती है। सलमा, मेरी तरफ से आपको मुबारक और आपकी फैमिली को भी मुबारक। सलाम। आप मुझे बताइएगा कि किस दरसगाह में आपने जो है हिफ्ज़ कुरान किया और साथ ही में बताइएगा कि क्या क्या इस जर्नी में, इस सफ़र में आपने क्या कुछ किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मैं अल्लाह पाक की शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इस काम के लिए चुना। ये सब अल्लाह पाक का फजल और एहसान है। इस वक्त माशरे में बहुत खराबियां हैं, इन खराबियों को दूर करने के लिए हमें चाहिए हम कुरान पाक से रिश्ता मजबूत करें, क्योंकि यही हमें अदब सिखाता है, एक तरीका सिखाता है, बुरे काम और अच्छे कामों में फ़र्क करना सिखाता है। मैं अपने वालिदा मुहतरमा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मुझे हमेशा सपोर्ट करती रही, हमेशा पढ़ाती रही, लिखाती रही। मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं अपने उस्ताद का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। वो मुझे हमेशा हौसला देते रहे, दिलासा देते रहे। आज मैं ही इस मंजिल पे नहीं हूँ, बल्कि मेरे बगैर बहनें जो है इस मंजिल पे आने वाली है। वो हमारे उस्ताद की मेहनत। हमारे दर्जे में छोटे छोटे बच्चे आते पढ़ने के लिए, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, वो है हमारे उस्ताद की मेहनत और वो खुशी खुशी घर जाते हैं। वो हमारी उस्ताद की मेहनत। मैं उस्ताद के भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने जज्बात पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। एक तरफ से आपको खुशी भी होगी, लेकिन इस खुशी में आप ये भी चाहती होगी कि काश मेरा बाप भी इसमें शामिल होता। क्या आप किसी चीज़ की कमी इस वक्त महसूस करते हैं? जी बिल्कुल। किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं? अपने बाप की। अगर बाप होते तो क्या कुछ खास मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आप एक उस माँ की बच्ची हो जिस पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, काफ़ी ज़्यादा जो है दबाव है, और एक भाई भी है आपका, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना और समाज से लड़ना, इस तरह से अर्न करना बहुत टफ इस सिचुएशन में, क्या आवाम के लिए मैसेज छोड़ना चाहोगे? उन बहनों के लिए जो बहनें दिन दहाड़े गलत करते हुए नज़र आ रहे हैं और हमारे समाज पे सवाल निशान पैदा हो रहे हैं और हमारा समाज उन चीज़ों से जो है बिगड़ता जा रहा है। उन बहनों से कोई खास रिक्वेस्ट करना चाहेंगे या खास मैसेज देना चाहेंगे उन्हें? जी, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करे, क्योंकि एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, मैं सलाम पेश करता हूँ इस बहन को, और मैं नहीं चाहता कि इस तरह से कोई बहन हो और उसमें जब खुशी का मुकाम हो उसमें एक पेरेंट की जो है वो प्रेजेंस ना हो। यकीनन यहाँ पे दिल इस चीज़ को लेकर रंजीदा है, लेकिन एक तरफ से दिल बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ एक बार फिर से इसकी माँ को, मैं सलाम पेश करता हूँ इनके जज्बात को, मैं सलाम पेश करता हूँ उन उस्तादों को जिन्होंने इन्हें इस तरह से जो है सिखाया है, पढ़ाया है और इस मुकाम तक पहुँचाया है। मैं आप तमाम नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ऐसे बहनों को हमें सपोर्ट करना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से भी दरख्वास्त करता हूँ, उन्हें भी कहता हूँ कि आप देखिएगा कि एक बच्चे के पास जब वो माँ नहीं होती, बाप नहीं होता, तो उनको किन चीज़ों से जो है लड़ना पड़ता है और किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है। लेकिन मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ खुद के जज्बातों को, लेकिन इतना मैं कहूँगा कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे आला हुकाम हैं,
मेरी दरख्वास्त उन्हें है कि जरूर जो है इस बहन की तरफ आप रुख करिएगा। ये गरीब फैमिली से ताल्लुक रखती है, बहुत ज्यादा पोर फैमिली से ताल्लुक रखती है। इस बहन की माँ जो है ना, दिन दुगनी रात चुगनी करके किस तरह से जो है इनको पालती होगी वो खुदा और वो जानती होगी। लेकिन मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ अपने आंसुओं पे, लेकिन इतना ही कहूंगा कि जिंदगी में पहली बार ऐसी कोई स्टोरी की है जहाँ पे मेरे आंखों में आंसू शायद हो या ना हो, लेकिन दिल रंजीदा है, क्योंकि ऐसे बच्चों को जो है पेरेंट्स की सख्त ज़रूरत होती है। और जब किसी भी बच्ची का पेरेंट नहीं होता है ना, तो उसको कोई उम्मीद और आश नहीं होती है। लेकिन किस तरह से ये ज़िंदगी बिताएगी अब आने वाले वक्त में। एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ को अंजाम दे और इन्हें ताउन करे। मेरे साथ वो उस्ताद मौजूद है जिस उस्ताद ने इन्हें सिखाया, पढ़ाया और इस मुकाम तक पहुँचाया। मैं सलाम पेश करता हूँ आपको, और मुझे बताइएगा कि किस तरह की मेहनत आपने की है और क्या कुछ आज महसूस आप खुद भी कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला का फ़ज़ल और एहसान है कि जिस अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना, और जो ये बच्ची है इन्होंने बहुत इसके लिए मेहनत की। सुबह 4 बजे उठना, फिर याद करना, दरसगाह आना, उसके बाद दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए जाना, वहाँ से आकर के फिर कुरान हाथ में लेना। तो इन्होंने मेहनत की और अल्लाह ने आज इनको इस मकाम पे पहुँचाया अपनी मेहनत से। ख़ास तौर पर इनकी वालिदा मोहतरमा, उन्होंने भी इसके लिए बहुत मेहनत की, बहुत कोशिशें की, क्योंकि उनको भी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची हाफिज़ कुरान बने। दुनियावी हिसाब से कहाँ पहुँचे कहाँ नहीं, लेकिन दीनी हिसाब से उनकी ये ख्वाहिश थी कि मेरी बच्ची हाफिज़ कुरान बने, और इससे मेरा आखिरत भी ठीक होगी, इसकी आखिरत भी ठीक होगी। तो इनकी ये ख्वाहिश आज अल्लाह ने पूरी कर दी। क्या आवाम के लिए मैसेज छोड़ना चाहेंगे? इस वक्त समाज और सोसाइटी में जो चीज़ें हम देख रहे हैं, और उन चीज़ों की जब हम जिक्र करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे बच्चियाँ, हमारे माँ बहनें सेफ नहीं हैं। लेकिन आप आज के इस दौर में जब ऐसे बच्चों को देखते हैं, क्या महसूस करते हैं और क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुआशरा बहुत बिगड़ चुका है। हमारी सोसाइटी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अगर हम इस मुआशरे को ठीक करना चाहते हैं, इस मुआशरे को अगर हम सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है कुरान की तरफ बढ़ना। जब तक हम कुरान की तरफ नहीं बढ़ेंगे, कुरान को अपने सीने से नहीं लगाएंगे, कुरान पे अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारा मुआशरा ठीक नहीं हो सकता है। तो हर एक से मेरी गुजारिश है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नौजवान हो बच्चा हो, कि वो दुनिया के साथ साथ दीन के तरफ रागिब हो जाए। यही एक रास्ता है जिससे हमारा मुआशरा ठीक होगा, हमारी जो सोसाइटी बिगड़ चुकी है वो ठीक होगी, हमारे नौजवान, हमारी बहनें जो गलत रास्ते पे हैं वो सीधे रास्ते पे तभी आ सकते हैं जब वो कुरान पे अमल करें, अमल पेरा हो जाए, कुरान को पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारा मुआशरा ठीक हो जाए। हमारे माशरे में बेहयाई आम है और इस चीज़ से आप भी वाकिफ़ है, लेकिन इस मामले की जब हम जिक्र करते हैं तो जिम्मेदारी पेरेंट्स पे आयद होती है, उस्ताद पे होती है। लेकिन कई सारे ऐसे भी इस समाज को बचाने के लिए, इस समाज को महफूज रखने के लिए और इस समाज में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कांधे पे उठाने के लिए कुछ ऐसे बहने भी आते हैं सामने, जिनके पास घर में कोई ऐसा शख्स नहीं होता है जो शख्स उन्हें गाइड करे, जो शख्स उन्हें बताए कि क्या आपको करना है, जिंदगी कैसे बितानी है, जिंदगी का सफर जो है वो कैसे तय करना है। लेकिन जहां पे हम इस वक्त मौजूद है ये बरजुला कुंजर है, और बरजुला कुंजर की शान आज बढ़ा दी है इस मेरी बहन ने, इस मेरी सलमा रियाज बहन ने, और मैं सलाम पेश करता हूँ उन्हें। और आप भी ज़रूर जो है इसको अप्रिशिएट करिए। और जिसका बाप नहीं है और जिसकी माँ जो है दिन दुगनी रात चुगनी करके अपना काम करती है और उसके बाद इन्हें संभालती है, उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप तमाम इस पैगाम को हर एक शख्स तक पहुँचाएंगे। मुझे फ़िलहाल के लिए दीजिए इजाज़त बरजुला कुंजर से।